बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 213 भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत आज आप चिता बनाकर राजा का रोहित को उस पर लिटाना और राजा रानी का आदि शक्ति माता भगवती का ध्यान करना और स्वयं भी पुत्र की चिता में जल जाने को उद्यत होना, ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं का राजा के पास आना, इंद्र का अमृत वर्षा करके रोहित को जीवित करना और राजा रानी से स्वर्ग चलने के लिए आग्रह करना, राजा का संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय करना। इस कथा को आप सुन सकेंगे। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर सुने और जिन्होंने एक भी बार सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजें जिससे माता भगवती की कृपा प्राप्त हो और इस कोरोना काल में जो कोरोना नामक धूम्रलोचन राक्षस जो दिखाई नहीं दे रहा है, वह धुएं के रूप में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के रूप में नया रूप धारण करके लोगों को मृत्यु के घाट उतार रहा है और जान ले रहा है। उससे समस्त प्राणियों की रक्षा हो सके, सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक आदि 88,000 ऋषियों सुनो। उधर व्यास जी आदेशित करते हैं कि ऋषिवर जैमिनी महाराज जन्मेजय को देवी भागवत की कथा के उपर्युक्त प्रसंग को सुनाओ। ऋषिवर जैमिन कहते हैं कि आपका आदेश सिर आंखों पर गुरुदेव। हे राजन, आप कथा को ध्यान पूर्वक सुने। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार किया और चिता पर अपने पुत्र को लिटा दिया और भार्या सहित दोनों हाथ जोड़कर वह शताक्षी 100 नेत्रों वाली परमेश्वरी जगत की अधिष्ठात्री
पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली करुणा सागर, करुणा रस की स्रोत स्वरूपा, अनेक प्रकार के आयुध को धारण करने वाली, जगत की रक्षा करने में निरंतर तत्पर आदि शक्ति माता जगदम्बा का ध्यान करने लगे। इस प्रकार ध्यान मग्न उन राजा हरिश्चंद्र के समक्ष इंद्र सहित समस्त देवता धर्म को आगे करके तुरंत वहां उपस्थित हो गए। वहां आकर सबने कहा, हे राजन सुनिए। ब्रह्मा ने कहा, मैं साक्षात पितामह ब्रह्मा हूं और ये स्वयं भगवान धर्मदेव हैं। इसी प्रकार साध्यगण, विश्वदेव, मरुदगण, चारणों सहित लोकपाल, नागसिद्ध, गंधर्व, रुद्रगण, दोनों अश्विनी कुमार, महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य ये बहुत से देवता भी वहां उपस्थित हो गए, जो धर्म पूर्वक तीनों लोकों के साथ मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। वह विश्वामित्र सम्यक प्रकार से आपका अभीष्ट सिद्ध करने की अभिलाषा लेकर प्रकट हुए हैं। धर्मराज कहते हैं, हे राजन आप ऐसा साहस मत कीजिए। आप में जो सहनशीलता, इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति तथा सत्व आदि गुण विद्यमान हैं, उनसे परम संतुष्ट होकर मैं साक्षात धर्मदेव आपके पास उपस्थित हुआ हूं। इंद्र कहते हैं, हे महाभाग महाराज हरिश्चंद्र, मैं इंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूं। हे राजन, आज स्त्री पुत्र सहित आपने सनातन लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। अतः अब आप अपनी भार्या तथा पुत्र के साथ में लेकर अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा प्राप्त करने योग्य तथा अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात इंद्र ने आकाश से चिता के मध्य भाग में सोए हुए शिशु रोहित पर अपमृत्यु का नाश करने वाली अमृतमयी धारा की वृष्टि प्रारंभ कर दी। उस समय पुष्पों की विपुल वर्षा तथा दुंदुभियों की तेज ध्वनि होने लगी। महान आत्मा वाले उन राजा हरिश्चंद्र के सुकुमार अंग वाले मृत पुत्र रोहित स्वस्थ प्रसन्नता तथा आनंद चित्त हो गए। तब राजा ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और पत्नी सहित वह राजा हरिश्चंद्र दिव्य मालाओं तथा वस्त्रों से सहसा अलंकृत हो गए। उनके मन में शांति छा गई, उनके हृदय में हर्ष भर गया और वह परम आनंद से समन्वित हो गए। उस समय इंद्र ने राजा से कहा, हे राजन, अब आप स्त्री पुत्र सहित स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कीजिए। आपने परम सद्गति प्राप्त की है। यह आपके अपने ही कर्मों का फल है। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, हे देवराज, अपने स्वामी चांडाल से बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उनका प्रत्युपकार किए मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। धर्मराज कहते हैं, आपके भावी क्लेश के संबंध में विचार करके मैं ही अपनी माया के प्रभाव से चांडाल बन गया था। आपको जो चांडाल का घर दिखाई पड़ रहा था वह भी मेरी माया ही थी।
इंद्र कहते हैं, राजन, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जिस श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं, पुण्य आत्मा पुरुषों के उस पवित्र स्थान के लिए अब आप प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो जाइए। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, हे देवराज, आपको नमस्कार है। अब आप मेरी एक विनती सुन लीजिए। अयोध्या नगर में रहने वाले सभी मानव मेरे शोक में संतप्त मन वाले हैं। उन्हें यहाँ छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे चला जाऊंगा? ब्रह्म हत्या, सुरापान, गोवध और स्त्री हत्या जैसे महापातकों के ही समान अपने भक्तों का त्याग भी महान पाप बताया गया है। श्रद्धालु भक्त त्याज्य नहीं होता है, उसे त्यागने वाले को सुख भला कैसे मिल सकता है? अतएव हे देवराज, उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अब आप स्वर्ग प्रस्थान करें। हे सुरेंद्र, यदि मेरे साथ वे भी स्वर्ग चलें तो मैं स्वर्ग चलने के लिए विचार कर सकता हूँ। उनके साथ यदि नरक में जाना भी पड़े तो मैं भी वहां चला जाऊंगा। इंद्र कहते हैं, हे राजन, अयोध्या के नागरिकों के भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्य और पाप कर्म हैं। हे नरेश, समस्त जन समूह के लिए स्वर्ग उपभोग का साधन हो जाए, ऐसी इच्छा आप क्यों प्रकट कर रहे हैं? महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, हे देवराज, प्रजा के प्रभाव से ही राजा हमेशा आदरणीय होता है, राज्य का भोग करता है, यह सुनिश्चित है। और उन्हीं की सहायता से ही राजा बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा देवताओं की उपासना करता है और पूत कर्म, कुएं, तालाब आदि का निर्माण करता है। मैंने भी उन्हीं के बल पर यह सब किया है। उन्हीं के द्वारा की गई सहायता के कारण मैं स्वर्ग के लोभ से उनका त्याग नहीं करूंगा। अतः हे देवेश, मैंने जो भी कुछ उत्तम कार्य किया है, दान, यज्ञ और जप आदि किया है, उसका फल हमें उन सभी के साथ प्राप्त होना चाहिए। और मेरे उत्तम कर्म के फलस्वरूप बहुत समय तक भोग करने का जो फल मिल रहा हो, वह भले ही एक दिन के लिए हो, उन नागरिकों के साथ भोगने के लिए मुझे आपकी कृपा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सूत जी कहते हैं, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र ने कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार राजा को आशीर्वाद दिया। इससे धर्म और गाधिपुत्र विश्वामित्र मन में बहुत प्रसन्न हो गए। तदनंतर वह सभी लोग चारों वर्णों के लोगों से भरी हुई अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं। वहां पर देवराज इंद्र राजा हरिश्चंद्र के सन्निकट आकर कहा, हे नागरिकों, अब आप सभी लोग परम दुर्लभ स्वर्गलोक को प्रस्थान करो। धर्म के फलस्वरूप ही आप सभी को यह स्वर्ग सुलभ हुआ है। इसके बाद धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र ने उन सभी नगर वासियों से कहा कि आप सभी लोग मेरे साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। सूत जी कहते हैं, देवराज इंद्र तथा राजा हरिश्चंद्र का वचन सुनकर अयोध्या के समस्त नागरिक प्रफुल्लित हो गए। जो नागरिक सांसारिकता से विरक्त हो चुके थे, वे गृहस्थ का भार अपने पुत्रों को सौंपकर प्रसन्न मन से स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। वे सभी लोग उत्तम विमानों पर चढ़ गए। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकलने लगा। उस समय वे परम आनंदित हो गए। उदार चित्त वाले राजा हरिश्चंद्र भी हृष्ट पुष्ट नागरिकों से युक्त अयोध्या नामक रमणीक पुरी में अपने रोहित नाम से प्रसिद्ध पुत्र का राज्याभिषेक करके अपने पुत्र तथा सुहृदों का
सम्मान पूजन करके और पुण्य से प्राप्त होने वाली तथा देवता आदि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ महान कीर्ति को प्राप्त करके छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित तथा इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान पर बैठ गए। यह सब देखकर दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य और सभी शास्त्रों के अर्थों तथा तत्वों को जानने वाले महाभाग शुक्राचार्य यह श्लोक रूपी मंत्र उच्चारित किया कि आदि शक्ति माता भगवती ही ऐसी हैं जो सबके मन को, सबके तन को, सबके धन को पवित्र करती हैं। ओं ऐं ह्रीं सर्व जगत व्यापिनीं तामाद्याम विद्याम चा धीमहि बुद्धिम यौनः प्रचोदयात्। इस श्लोक को स्मरण किया। शुक्राचार्य कहते हैं, अहो सहिष्णुता की ऐसी महिमा और दान का इतना फल कि राजा हरिश्चंद्र ने इंद्रलोक प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। जो दुखी प्राणी इस आख्यान का श्रवण करता है वह सदा सुखी हो जाता है। इसका श्रवण करने से स्वर्ग की इच्छा रखने वाला स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त कर लेता है। पत्नी की कामना करने वाला पत्नी प्राप्त कर लेता है और राज्य की वांछा रखने वाला राज्य को प्राप्त कर लेता है। तो देवियों और सज्जनों, आपने महाराज हरिश्चंद्र की सुंदर कथा का श्रवण किया और अब इससे बड़ा सुंदर प्रसंग आगे के परिच्छेद में सुनेंगे। तो बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।